नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। संवैधानिक पद पर बैठे भाजपाई राज्यपाल ने सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेच फंस गया है। तो कैसे राज्यपाल के घर के बाहर बवाल खड़ा हुआ है और विधायकों के सामूहिक इस्तीफा देने की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या आप चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार बनेगी? जैसे खेल चल रहा है ऐसे हालातों में अब सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। मतलब बंगाल में बहुमत नहीं होने की वजह से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन तमिलनाडु में बहुमत होने के बावजूद विजय को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जा रहा है। इस बार जो राज्यपाल ने करके दिखाया है, ऐसा शिवानी कभी भी पहले इतिहास में देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा खेल पलट गया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी समझिए। खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा, ममता बनर्जी ने नहीं दिया है सीएम पद से इस्तीफा। तो भले ही चुनाव आयोग के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुमत तो जुटा लिया है, ऐसे हालातों में राज्यपाल को पूरा हक है कि वो मुख्यमंत्री को उसके पद से इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में बर्खास्त कर सकता है। चलिए, बंगाल में जो चल रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन तमिलनाडु में आखिर क्या चल रहा है, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, भाजपाई राज्यपाल हैं तमिलनाडु में और उन्होंने संवैधानिक पद की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। कायदे से नियम कहता है कि किसी भी राज्य में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटें आई हैं, जो कि बहुमत से 10 सीटें कम हैं। ऐसे हालातों में नियमों के मुताबिक राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो विजय एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। घंटों तक बातचीत हुई, लेकिन फिर भी राज्यपाल राजेंद्र अर्नेल ने सरकार बनाने का न्योता विजय को नहीं दिया और कहा कि आपके पास बहुमत नहीं है, पहले बहुमत साबित कीजिए, फिर उसके बाद ही आपको सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। मतलब कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि भाजपाई राज्यपाल ने करके दिखाया है। जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत साबित करना है तो ये विधानसभा में होता है, ना कि राज्यपाल के कमरे में। लेकिन फिर भी विजय से 118 विधायकों के साइन किए गए पेपर को राज्यपाल ने मांग लिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाने पर अब विजय ने कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है। पहले तो विजय एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्यपाल से मिलने के लिए गए, लेकिन अब जब राज्यपाल मानने के लिए तैयार नहीं है तो पेच फंस गया है और बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि अब तो भाजपाई राज्यपाल पर गाज गिरना तय हो चुका है। आपको बता दें शिवानी, नियम ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि राज्यपाल ये जो कर रहा है वो कतई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि विपक्ष के पास भी अगर बहुमत से आधी सीटें मौजूद हैं तो वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। आपको बता दें, पहले कई बार विपक्ष ने ऐसा खेल किया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले तो सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाए, फिर उसके बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने खेल किया है, इसके बाद से राजभवन के बाहर बवाल खड़ा हो गया है। विजय के समर्थक बवाल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर विजय के खिलाफ जाकर डीएमके और एआईएडीएमके ने मिलकर सरकार बना ली तो विजय के 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके खिलाफ अब विजय की पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। खबरें निकलकर सामने आई है कि एमके स्टालिन भी अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीटिंग कर रहे हैं। उनके जितने भी 59 विधायक हैं वो सारे के सारे पहुंचे हैं और खबर ये निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि डीएमके
और AIDMK मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि DMK के प्रमुख MK स्टालिन ने अपनी पार्टी से कह दिया है कि उन्हें AIDMK की तरफ से सरकार बनाने का न्योता दिया गया है और विजय को सरकार से बाहर करने की साजिश की जा रही है। मतलब कि इन लोगों को बहुमत के आसपास भी सीटें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए विपक्ष तमिलनाडु में तैयार दिखाई दे रहा है। एक तरफ MK स्टालिन का बयान निकलकर सामने आया है, MK स्टालिन मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विजय भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि विजय ने AIADMK के विधायकों को ऑफर दे दिया है डिप्टी CM के पद का। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि NDA में टूट होने वाली है और तमिलनाडु में AIADMK NDA से अलग होने वाली है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि AIADMK के 28 विधायकों को रिजॉर्ट में भेज दिया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि खेल दोनों तरफ से चल रहा है और इस खेल में राज्यपाल ने हद पार कर दी है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, ऐसे हालातों में मैं फटाफट से क्या सीटों का गणित कहता है वो भी बता देती हूँ। अगर सीटों की बात की जाए तो तमिलनाडु में टोटल सीटें होती हैं 234, बहुमत होता है 118 का। इसमें विजय की TVK के पास 108, कांग्रेस के पास 5 और इसमें अदर्स की अगर PMK की 4, IUML की 2 और CPI की 2 जोड़ दी जाए तो टोटल हो जाता है 121 का, जो कि बहुमत से 3 सीटें ज्यादा है, क्योंकि बहुमत 118 का बनता है। वहीं दूसरी तरफ DMK और AIDMK की अगर बात की जाए शिवानी, तो DMK जो कि MK स्टालिन की पार्टी है, पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी है, उनको 59 सीटें मिली है। ADMK को 47 सीटें, PMK को 4, IUML को 2 और CPI को 2 सीटें मिली हैं। इसको अगर टोटल कर दिया जाए तो टोटल होता है 114 का, जो कि बहुमत से 4 कम है। ये तो अदर्स को अगर जोड़ा जाए तब की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि 47 प्लस 59 केवल 106 होता है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि DMK और AIDMK में इतना दम नहीं है कि वो मिलकर सरकार बना पाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट आई है। अगर राज्यपाल का बस चलता तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनवा देते, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, ऐसे हालातों में विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आपको बता दें शिवानी, ये वही तमिलनाडु है जहां पर विधानसभा से बिल के पारित होने के बाद राज्यपाल उसे 2.5 साल तक रोक कर बैठे रहते थे। और अब आप देख सकती है कि अभी तो सरकार बनी भी नहीं है विपक्षी पार्टी की, उसके पहले ही जिस तरीके से खेल चल रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब राज्यपाल किसी की कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो 400 पार होने पर संविधान बदलने का दावा करने वाली भाजपा ने जैसे चुनावों से लेकर संघीय ढांचा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर की पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं CR सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था, मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.